पर मम्मी जी, आप तो जानती है ना, नार जी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जानती हूँ ना बेटा, तभी तो उसे बाहर भेजा है। गुरु माँ, रूही को ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी ना? ये पूजा बहुत शक्तिशाली है और इसका असर भी बहुत शक्तिशाली होगा। थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। माँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। समर, तुम अपनी भाई जैसी बातें मत करो और चुपचाप गुरु माँ की बात सुनो। माँ, पर रूही बेटा, तुम अपने परिवार और नाहर के लिए इतना नहीं कर सकती? आप सब लोग इसे अपने मुंह में ग्रहण कीजिए। मम्मी जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मम्मी जी, बहुत जलन हो रही है। भाभी, काले जादू का स्रोत यही लड़की है। आपके घर की बहू रूही। क्या कह रही है गुरु माँ? रूही काला जादू करवा रही है? इसके मन में खोट है और इसका मन भी काला है, तभी इसके ऊपर इस जड़ी बूटी का ऐसा असर हो रहा है। नहीं नहीं गुरु माँ, मैं क्यों अपने परिवार में काला जादू करूंगी? मुझे तो ये सब कुछ पता भी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ गुरु माँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। रूही का मन तो बहुत साफ और सुंदर है। सांच को आंच नहीं, हम अभी अपनी बात साबित कर सकते हैं। काली शक्तियों को पूजने वाले इन पवित्र चीजों से दूर भागते हैं। ये देखिए, इस पवित्र गंगा जल से इसे जलन हो रही है। माँ, पर शायद इस गंगा जल में भी तो कुछ हो सकता है ना। मैं देखता हूँ। समर, माँ, पर तुम इन सब चीजों से दूर रहो और गुरु माँ को अपना काम करने दो। बच्चा है सोनी जी, बहुत उत्सुकता है इसे। इसकी उत्सुकता
हम अभी शांत किए देते। हो गई तसल्ली बेटा, तुम पर इस गंगा जल का कोई असर नहीं हुआ। दादी जी, मम्मी जी, मुझे नहीं पता मुझे इतनी जलन क्यों है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। दादी जी, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। हाँ दीदी, रोबी जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। दादी जी, सब क्या कर रही हैं आप? वही जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। दादी जी, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़िए मेरा सामान। दादी जी, आप क्यों पीछे पड़ी है मेरे? क्यों मुझे सुखचैन से जीने नहीं दे रही है? क्या बिगाड़ा है आखिर मैंने? आपका क्या कर दिया मैंने आपके साथ? मेरा पोता छीना है तुमने मुझसे। मेरे पिंकू को मुझसे दूर किया है तुमने। जो लड़का मुझसे बगैर पूछे सांस तक नहीं लेता, उसे मेरे खिलाफ भड़काकर उसे भगाकर शादी कर ली तुमने। अरे जब से तुम्हारे कदम पड़े हैं इस घर में, इस घर का सुख चैन सब छीन गया है। हीरे के जैसा मेरा पोता, करोड़ों में एक। कल एक क्या पड़ा? जिसकी किस्मत में तुम्हारे जैसा पत्थर आ गया, जिसे मैं अपने पोते की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। चलो हटो। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। कहीं भी नहीं जाऊंगी। और कोई बच्चा नहीं है आपका पोता जो मैंने उसको भगा के शादी कर ली। पिंकू जी ने खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी, और इस घर की ना बहू हूं मैं। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाओगी। दादी क्या हुआ आपको? दादी ये चोट कैसे? मिश्रा जी, कल जो मशीन खराब हो गई थी अभी चालू हो गई ना? क्या मशीन खराब? क्या बोल रहे हैं आप? कल मुझे कॉल आया, काम रुक गया, मशीन खराब हो गई, और आप बोल रहे हैं कि मशीन खराब ही नहीं हुआ। सर मैं कल छुट्टी पे था, मुझे पूरी बात नहीं पता। मैं अभी पता करके आपको बताता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा जल्दी बताइए मुझे। वैसे बात तो सही है, मशीन्स की कोई भी इशू होती है तो मुझे मिश्रा जी ही कॉल करते हैं, और अगर वो कल नहीं थे तो मुझे कॉल किसने किया? इसे बांध लो। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। जब से ये गुरु माई है, ये अजीब चीजें क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। रूही, क्यों किया तुमने ऐसा? किस जन्म का बदला ले रही थी आप सबसे? रूही, हमने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया था उसकी माफी हमने तुमसे मांग ली थी। फिर ये सब क्यों रूही? तुम्हारी गलती को अपनाकर तुम्हें इस घर की बहू माना। तुम में और अपने में कभी कोई फर्क नहीं किया। तुम्हें ससुराल में बेटी की तरह रखा, और तुमने क्या किया बदले में? अपने परिवार और पति के ऊपर काला जादू कर रही थी। क्यों रूही, क्यों? इस घर में रुकने का फैसला तुम्हारा था रूही, तो फिर हम सबको सजा क्यों? क्यों? मम्मी
ये सब झूठ है, मैं खुद इन चीजों को नहीं मानती। और फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब मेरे लिए क्या मायने रखती है? मैं क्यों जानबूझकर अपने घर को नुकसान पहुंचाना चाहूंगी? मैं क्यों काला जादू करूंगी? मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी जी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जलन क्यों हो रही है। जलन को गुरु माँ को कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी तो तुमको हुई थी रूही। तुम्हारे इस अच्छाई के ढोंग को पकड़कर कोई तुम्हारे सच तक नहीं पहुंच पाएगा। अपने काले जादू से इसने आप सबकी आंखों पर अपने प्यार का पर्दा डाला हुआ है। इसके माथे की लकीरें साफ साफ बता रही हैं इसकी और आपके बेटे नाहर की शादी सही हालातों में नहीं हुई थी। इसलिए इस घर में पैर जमाने के लिए इसने आप सब पर काला जादू किया, जो अब इस कदर बढ़ चुका है कि उसका असर इस परिवार की खुशियों और आपके बेटे की सेहत पे पड़ रहा है। गुरु माँ, इस काले साए से बचने का कोई तो उपाय बताइए प्लीज। बस एक ही उपाय है। छोड़िए मुझे। पकड़िए। बस चल रहा है। दादी ये कैसे हुआ? आपको चोट कैसे लगी? जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बेटे 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 मैं लगा लूंगी मैं। दादी ये चोट कैसे लग गई आपको? बाकी चल क्या रहा था यहाँ पे? अरे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी चोट लगी है बेटा। असल में मैं पलक की पैकिंग में मदद कर रही थी। हाँ? पता नहीं उसको गुस्सा आ गया, इसने धक्का मार दिया तो मेरा ये सर जाकर बहुत ज्यादा नहीं लगी, थोड़ा सा टकरा गया सर। पापा के ठीक गुस्सा आ ही सकता है, इंसान है, बच्ची। झूठ तुमने बोला, धोखा तुमने दिया, हम सबके दर्द का कारण तुम हो और गुस्सा तुम दादी पे निकाल रही हो। नहीं नहीं पिंकू जी मैंने कुछ भी नहीं किया। दिल के जख्म कम थे जो तुम शरीर पे चोटें भी दे रही हो। क्यों पलक? आखिर क्यों कर रही हो तुम ऐसे? मैंने नहीं किया पिंकू जी, सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। बस हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने और विनती करता हूँ, अपना ये सामान पैक करो और जाओ यहाँ से। तुमने जो दादी के साथ किया है ना, उसकी माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। जाओ यहाँ से। रूही को तब तक इस कमरे में रखना होगा जब तक हम उसे बाहर ना निकालें, और इस दौरान उसका अन्न जल सब बंद रहेगा और कमरे में इतनी ही रोशनी रहेगी ताकि उसे रात होने का एहसास भी ना हो। मम्मी जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। मम्मी जी ये रोशनी मुझे बहुत चुभ रही है। मैं क्यों अपने परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगी? मम्मी जी मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकालिए। मम्मी जी प्लीज 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 कुछ कीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। रूही, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अगर तुम इस परिवार को अपना मानती हो, नाहर से सच्चे दिल से प्यार करती हो, तो हम सबकी भलाई के लिए तुम्हें ये सब सहना होगा। मम्मी जी, दादी जी, दादी जी, दादी जी, मम्मी जी, दादी जी, प्लीज आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? प्लीज प्लीज उसे खोलिए। मम्मी जी प्लीज प्लीज खोलिए। मुझे निकालिए यहाँ से।
नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए, प्लीज। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? एक बार रूही को कॉल कर लेता हूँ। पिक अप द फोन रूही, प्लीज। सुबह ही कह के आया था फोन अपने पास रखना, लेकिन ये लड़की सुनती कहाँ है मेरी? पता नहीं कहाँ है ये, फोन क्यों नहीं उठा रही है? रूही कहाँ थी तुम? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। कहा था ना फोन अपने पास रखना, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं सुननी होती है तुम्हें। पता है ना कितनी फिक्र है मुझे तुम्हारी, तबीयत खराब है तुम्हारी। कितनी बार फोन ट्राई करूँ? नाहर, मैं बोल रही हूँ, अग्नि। तुमने रूही का फोन क्यों उठाया? रूही ठीक तो है ना? वो क्या नाम है, गुरुमा ने कुछ किया तो नहीं रूही के साथ? 4 दिन में ही नाहर को रूही से ऐसा प्यार हो गया कि यहाँ मैडम को सुई लगती है और वहाँ नाहर को दर्द होता है। हाँ नाहर, रूही बिल्कुल ठीक है। वो वॉशरूम में थी इसलिए मैंने फोन उठा लिया। वो आएगी तो मैं उसको बोल दूंगी कि तुमसे बात करें। ठीक है, मैं फैक्ट्री के लिए निकल रहा हूँ और तुम रूही से कह देना कि मुझे आने में लेट होगा। आपकी बहू ने आपके बेटे को इस तरह से अपने वश में कर रखा है कि उसे जरा सी तकलीफ हुई तो वो बेचैन हो उठा, जबकि उसे पता भी नहीं है कि हमने रूही को इतनी रोशनी वाले कमरे में बंद कर रखा है। यदि वो घर आ गया और उसने रूही को ऐसी हालत में देख लिया तो वो हंगामा खड़ा कर देगा। वो हमें हमारी क्रिया कभी पूरी नहीं करने देगा, जिससे इस घर में काले जादू का प्रकोप कभी खत्म नहीं होगा। गुरुमा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी भी हालत में अपने बेटे को घर में आने से रोकिए। लेकिन उसे ऐसे कैसे रोकेंगे? 3-4 घंटे में तो वो घर आ ही जाएगा, और अगर उसे कुछ भी कहा उसका शक और बढ़ जाएगा। रिलैक्स दादी, नाहर को मैं रोकती हूँ। गुरुमा, आप अपनी प्रक्रिया जारी रखिए। प्लीज मुझे बाहर निकालिए, प्लीज। मम्मी जी, दादी जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज प्लीज आप लोग मेरी बात मानिए। मैंने कोई काला जादू नहीं किया है। मम्मी, दीदी, समर भैया, जो भी है जी, प्लीज मुझसे कम आप लोग तो मेरा यकीन कीजिए। मुझे निकालिए यहाँ से। मोमिल, समर, मुझे रूही भाभी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, और जब नाहर भैया को पता चलेगा वो बहुत नाराज होंगे कि ना हमने गुरु माँ को रोका ना हमने उन्हें बताया। निधि, वो सब तो ठीक है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं साले साहब। हम सबने देखा ना, जिन चीजों का किसी पे कोई असर नहीं हुआ उससे रूही का क्या हाल हुआ उससे। आप प्लीज जज्बात में आके कुछ गलत कदम मत उठा लेना। इसीलिए जो गुरु माँ कहती है वही करो, समझो? लेकिन मोमिल जी, समझो। जी, मशीन्स बिल्कुल सही हैं। हाँ ठीक है गुप्ता जी, मैं बाकी की बातें कल करते हैं। हाँ जी, मुझे अभी घर निकलना है। ओके बाय। अग्नि, तुम यहाँ? और ये कलश लेके क्यों आए हो? नाहर, ये कलश गुरु माँ ने दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम इसे फैक्ट्री में रखोगे ना तो तुम्हारी और फैक्ट्री की तरक्की होगी। तरक्की होगी इस कलश की वजह से? और किसने कहा? गुरु माँ ने। अग्नि, पहली बात, फैक्ट्री बंद हो चुकी है, और दूसरी बात, इंसान की तरक्की उसकी मेहनत और लगन की वजह से हो, ना कि इस कलश और ये नारियल की वजह से। प्लीज मेरे साथ ये फालतू की बकवास बंद करो और चलो घर चलो। नाहर, एक कलश अपनी फैक्ट्री में रख लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? इतनी दूर से आई हूँ मैं, अब वापस जाऊंगी तो गुरु माँ डांटेंगी, और दादी और सोनी आंटी जो नाराज होंगी वो अलग।
रख लेने दो ना, बस 2 मिनट का काम है। ठीक है, करो जो करना है, लेकिन जल्दी करना, मुझे घर जाना है। हाँ, बस 2 मिनट। तुम्हें घर जाने की जितनी जल्दी है, मैं तुम्हें उतना ही लेट करवा के इस मौके का अच्छे से फायदा उठाऊंगी। ब्रेसलेट कैसे टूट गया? कहीं रूही किसी मुसीबत में तो नहीं? वो ठीक तो है ना? मैं उसे एक बार करके पूछ लेती हूँ। इसका फोन बंद क्यों आ रहा है? मुझे रूही से मिलने जाना होगा। प्लीज खोल दीजिए, प्लीज।